सालों पहले एक शहर में लकड़ी का सामान बनाने वाला कारपेंटर रहता था जिसका नाम एंटोनिया था। वो हरदम लकड़ियों से बढ़कर एक चीज़ बनाता था। एक दिन वो यूं ही घूमते हुए जंगल चला गया। वहाँ उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसे वो अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसके मन में उस लकड़ी से एक टेबल बनाने का ख्याल आया। उसने तुरंत सभी सामान का इंतजाम किया और टेबल बनाने लग गया। जैसे ही उसने टेबल का एक पैर बनाया तो उसे चिल्लाने की आवाज़ आई। डर के मारे एंटोनियो ने उस टेबल का पैर और पूरी लकड़ी जेपेटो नाम के एक गरीब इंसान को दे दी। गरीब जेपेटो ने उस टेबल से बोलने वाली कठपुतली बनाने की सोची ताकि उससे वो खूब सारा पैसा कमा सके। कठपुतली बनाने के बाद जेपेटो ने उसका नाम पिनोकियो रखा। पिनोकियो बड़ा ही शरारती था और जेपेटो को हमेशा से ही शांत व तमीज से पेश आने वाले बच्चे पसंद थे। जेपेटो ने जब पिनोकियो के दोनों पैर बना दिए तो उसे चलना सिखाया। चलना सीखते ही पिनोकियो दरवाज़ा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते में इस तरह पिनोकियो को उछल कूद और तोड़फोड़ करते देख पुलिस वाले को लगा कि बच्चे को जेपेटो ने अच्छी सीख नहीं दी है और घर में कैद करके रखा था। इसी वजह से पुलिस ने जेपेटो को गिरफ्तार कर लिया। अब भूख लगने के बाद पिनोकियो घर वापस लौटा, लेकिन वहाँ जेपेटो था नहीं। इसलिए पड़ोसियों के घर की घंटी पिनोकियो बजाता रहा। घर की घंटी को बार बार बजाता हुआ सुनकर पड़ोसी ने पिनोकियो के मुंह पर ठंडा पानी मार दिया। भूखा पिनोकियो उसने खाना ही नहीं मांग पाया और भीगा हुआ घर वापस लौट आया। भीगने की वजह से पिनोकियो स्टूल के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो सुबह उठा तो वो सूख गया था, लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह जल गया। सुबह तक जेपेटो भी घर लौट आया। उसने जैसे ही पिनोकियो को इस हालत में देखा तो जल्दी से लकड़ी से उसका एक पैर तैयार कर दिया। खुश होकर पिनोकियो ने अच्छा बच्चा बनकर रहने और स्कूल जाने की बात जेपेटो से कही। यह सुनकर जेपेटो सोच में पड़ गया कि वह उसे स्कूल कैसे भेजेगा। उसके पास तो उतने पैसे नहीं थे। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। जेपेटो ने सारे पैसे पिनोकियो को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से तुम भी स्कूल चले जाना। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए किताब ले आया। किताब देखकर पिनोकियो ने कहा, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया। इस पर जेपेटो ने कहा, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो अपने पापा की बात से सहमत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिनोकियो अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक जगह लोगों को काफी भीड़ देखी। वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। उस आदमी ने कहा, यहाँ एक पपेट शो चल रहा है। इस पर पिनोकियो ने कहा, अरे वाह, पपेट शो, मुझे भी ये पपेट शो देखना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करूं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।